मेरा नाम चंदन सिंह है। मैं जून 2019 का नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है। मेरा स्कोर 99.98 परसेंटाइल था इन ओवरऑल, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया। आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कैसे आप जेआरएफ पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं विद पेपर 1 एंड पेपर 2 स्ट्रेटजी के साथ। पेपर 1 में बेसिकली 50 क्वेश्चंस होते हैं और हर सेक्शन से 5 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 10 सेक्शंस हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर सेक्शन से एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जेआरएफ क्लियर करने के लिए एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चन सही होना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले आप प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसके बाद डेली प्रैक्टिस कीजिए। सेकेंड स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि जो 10 सेक्शंस दिए हुए हैं उसमें से आप 7 to 8 सेक्शन को आप प्रायोरिटाइज़ करिए। उसमें आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, डीआई में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आप अच्छा स्कोर और रिसर्च में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं रिसर्च की बात करना चाहूँगा। रिसर्च में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस दिया जाना चाहिए रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, रिसर्च के टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनके बारे में। इस टॉपिक से हमेशा 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड वन इज़ द टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टूडेंट के वेलफेयर और डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना जरूरी है। अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया हो तो आपको इसको स्टूडेंट के वेलफेयर और डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से सोच के सही किया जा सकता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड थर्ड टॉपिक इज़ रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आप 4 से 5 रीडिंग कम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और फोर्थ टॉपिक आपका है डीआई। डीआई में आप 10 से 12 सेट डीआई आप सॉल्व करके आप डीआई में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिफ्थ आपका कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन में आप टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और वेरिएबल्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं और क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर भी फोकस करके अच्छा स्कोर किया जा सकता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बीच डिफरेंस क्रिएट करें और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जा सकता है। फिफ्थ टॉपिक है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपका मैथमेटिकल रीजनिंग भी इंक्लूड होता है। रीजनिंग में आप कोडिंग, डिकोडिंग, डीआई और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ के क्वेश्चन जो होते हैं मॉडरेट लेवल, इजी टू मॉडरेट लेवल होते हैं। इसमें प्रैक्टिस करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में आप केवल पॉल्यूशन और कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बिग टॉपिक है, तो इसको आप मतलब एक ओवरव्यू लेके जा सकते हैं और इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि आपको फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करें, आप रोज़ एक मार्क टेस्ट लगाएं, और फिर उसके बाद ये है कि आप हर टॉपिक का एक शॉर्ट नोट्स 4 से 5 पेज में बनाए रखें। शॉर्ट नोट्स 4 से 5 पेज में हर एक टॉपिक पे होना चाहिए। एटलीस्ट ये एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार आप इसको रिवाइज कर सकें। अब मैं आपको सजेस्टेड बुक लिस्ट बता सकता हूँ कि आप किस बुक्स को प्रीफर कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की हरमनप्रीत कौर की बुक को यूज़ किया था। केवीएस मदान की बुक को आप यूज़ कर सकते हैं। बट पेपर फर्स्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर करने के लिए सबसे ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है आपकी प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस से ही पेपर फर्स्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्रैक्टिस एक विद इन टाइम फ्रेमवर्क होना चाहिए। आप 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें। एग्ज़ाम से 4 से 5 दिन पहले आपको डेली 1 से 2 सेट फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिस करना चाहिए। मेरा सेकंड पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें मैंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया। पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस होते हैं। पेपर सेकंड में 10 यूनिट होती है, 10 यूनिट दिया हुआ है और उसमें से हर यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं। मैं यूनिट वाइज डिस्कस करूँगा कि कौन सी बुक और रिसोर्सेज मैंने फॉलो किया और आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला यूनिट होता है इंट्रोडक्शन यूनिट, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग, स्कोप और रिलेवेंस और सिग्निफिकेंस होता है, इंक्लूड होता है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें होता है इंक्लूड, और फिर उसमें प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को प्रीफर कर सकते हैं, उसमें ये सब टॉपिक एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है। सेकंड यूनिट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। इसके लिए आप प्रसाद एंड प्रसाद की बुक को पढ़ सकते हैं। सेकेंड यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जितने भी राइटर्स हैं उनकी बुक का एक लिस्ट बना लें और उनके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल का एक लिस्ट बना लें, जो कि लास्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए हेल्पफुल होगा। थर्ड यूनिट होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो सेकंड रिपोर्ट है उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर आर.के. अरोरा की बुक को आप पढ़ के एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आर.के. अरोरा की पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल उसमें से सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ने की कोशिश करें। फोर्थ यूनिट स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके लिए आप मोहित भट्टाचार्य या एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हैं। पंचायती राज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल के एक नोट्स बना लें
और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन और उसके बाद जितनी भी कमेटी बनी है उनके एक नोट्स बना लो। 5th यूनिट आपका कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके लिए आप आर.के. अरोरा की बुक को पढ़ सकते हैं। ये 5th यूनिट में एसडीजी, एमडीजी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इंक्लूड होता है, जो कि आप नेट के वेबसाइट के थ्रू आप उसको नोट्स बना के वो रिवाइज कर सकते हैं लास्ट में। ये यूनिट बहुत डायनेमिक यूनिट है, इसके लिए आपको नेट का हेल्प लेना ज़रूरी है। 6th यूनिट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। इस यूनिट में एफआरबीएम एक्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिजिकल डेफिसिट आदि टॉपिक आते हैं। इसके लिए आप इंटरनेट का यूज करके एक आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और फिर उसके बाद आप बजट में दिए हुए डेटा को आप देख सकते हैं। 7th यूनिट है जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी आता है। आप डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप विजन IAS के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप इग्नू का नोट्स ले सकते हैं। 8th यूनिट आपका पब्लिक पॉलिसी है। इसके लिए आप R.K. सप्रू की बुक को शेयर कर सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी की यूनिट में आपको मॉडल पढ़ने की ज़रूरत है, पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज और अप्रोचेज को पढ़ने की ज़रूरत है। और इसके लिए आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो कि लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करने के लिए हेल्पफुल होगा। पब्लिक पॉलिसी और इस मॉडल से एक क्वेश्चन फिक्स होता है एटलीस्ट। 9th यूनिट गुड गवर्नेंस और गवर्नेंस के बारे में है। आप इसके लिए विजन IAS के नोट्स को आप गवर्नेंस के नोट्स को पढ़ सकते हैं और फिर R.K. अरोरा की एक बुक है इथिक्स इन गवर्नेंस, वहाँ से आप कुछ सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ के नोट्स बना सकते हैं। लास्ट एंड 10th यूनिट है रिसर्च मैथोलॉजी, जिसके लिए आप पेपर 1 के ही थ्रू कवर कर सकते हैं। पेपर 2 को कवर करने के लिए ओवरऑल स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए, एटलीस्ट हर टॉपिक को एक बार पढ़ना चाहिए। सेकेंड चीज़ ये होनी चाहिए कि हर टॉपिक को आप प्रायोरिटाइज करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम रिवाइज करो, लेस्ट इंपॉर्टेंट को एटलीस्ट 1 to 2 टाइम्स रिवाइज करो। थर्ड वन आप ये कर सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। 4th और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप हर नोट्स को एटलीस्ट 3 to 4 टाइम एग्जाम से पहले रिवाइज करें। ये मेरे पेपर 2 की ओवरऑल स्ट्रेटजी थी। अब आपसे मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि सेकेंड पेपर और पेपर 1 के लिए कैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाएं जो कि एग्ज़ाम में रिवाइज करने के लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले ये कर सकते हैं कि पेपर 1 के लिए हम हर टॉपिक पे एटलीस्ट 2 to 3 पेज का नोट्स बना सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमको रिसर्च का नोट्स बनाना है, तो हम रिसर्च के टाइप्स क्या होते हैं और मेथड्स क्या होते हैं और उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके हम शॉर्ट नोट्स A4 साइज़ के पेपर में बना सकते हैं। और फिर पेपर 2 के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पेपर 2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने के लिए ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आर्टिकल्स हैं, उसका हम एक अलग सेपरेट नोट्स बना सकते हैं। जो करंट अफेयर न्यूज़ में उसका भी हम नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डायनेमिक सब्जेक्ट है जहाँ पे हमेशा क्वेश्चन वेरी करता है डायनेमिक क्वेश्चन होने की वजह से। पेपर 2 के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पेपर 2 के लिए हम एक फ्लो चार्ट और कंपैरेटिव टेबल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और जिसके थ्रू हमको रिवाइज करने के लिए हेल्पफुल होगा। पेपर 2 के लिए हम SDG, MDG और जितने भी इंडेक्सेस हैं और मिनिस्ट्री की वेबसाइट हैं उसके थ्रू हम वहाँ से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। नोट्स जो है वो 4 to 5 पेज हर टॉपिक हर यूनिट पे होना चाहिए, उससे लंबा नोट्स नहीं होना चाहिए। नोट्स बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एटलीस्ट एक टेबल बनाइए जहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को एक जगह कलेक्ट करिए, इंपॉर्टेंट कमेटीज़ को एक जगह कलेक्ट करिए और फिर जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए रिसेंट के उसको आप एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं। ये तो रहा नोट्स कैसे बनाएं पेपर 1 और पेपर 2 का स्ट्रेटजी। अब मैं लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम अब में अपीयर होने वाले होंगे उनको मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले बी कॉन्फिडेंट, आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप बी कॉन्फिडेंट होने चाहिए और आप किसी भी मतलब एंजाइटी में नहीं होने चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको अगर क्वेश्चन नहीं आया तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप क्या करेंगे कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप राइट आंसर पे पहुंच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड चीज़ ये है कि आप एटलीस्ट एग्ज़ाम में जाने से पहले कम से कम 4 से 5 बार अपने नोट्स को रिवाइज करके जाएं और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको थारली बैठ के एनालाइज करें एंड उसके बाद आप एलिमिनेट करके भी सॉल्व किया जा सकता है। मैं पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपनी बुक लिस्ट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। आप M लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड वन आप मोहित भट्टाचार्य की बुक को फॉलो कर सकते हैं। थर्ड बुक जो मैंने रिफ़र की वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बाय R.K. अरोरा सेलेक्टेड चैप्टर। फोर्थ वन आप विजन IAS के कुछ नोट्स आप गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज़ जो R.K. अरोरा की एक बुक है इथिक्स इन गवर्नेंस, उसको मैंने शेयर किया।
एंड मैं ओवरऑल थैंक यू करना चाहूँगा दिल्ली नॉलेज ट्रैक को फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई स्ट्रेटजी विद ऑल ऑफ यू।